नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल में। मैं उशन और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया अपडेट लेकर आरपीयूटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। सो गाइस, राजस्थान प्री बोर्ड 2022 आपको सभी को पता है थर्ड राउंड हो चुका था और इसकी अलॉटमेंट लिस्ट भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में लास्ट थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, उनके मार्क्स भी देख सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है गाइस वो आप सभी को पता है। अभी अब आप सभी को पता है 22 दिसंबर 22 दिसंबर को आप सभी का फोर्थ राउंड यानी कि ऑफलाइन राउंड होना है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। जो भी मैं आपको समझाऊंगा उसको अच्छे से समझिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। जो भी मैं समझाऊंगा उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही सीट मैट्रिक्स भी हमारे सामने आ गई है, जिसको देख करके अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या अपन को सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। सभी पर आगे डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आरपीयूटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं देता आ रहा हूँ, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। काफी सारे स्टूडेंट डाउट पूछ रहे थे कि सर डीडी हमें बना के लाना है क्या, और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, कैसे क्या होगा प्रोसेस, सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ ऑफलाइन राउंड के बारे में। इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले अपनी नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से आपने देख लिया होगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पर अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप सब लोग वहां से भी देख सकते हैं इसको। तो अभी ये कुछ ही देर पहले जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं बीवीएससी इन एज पाठ्यक्रम में रिक्त रही सीटों को ऑफलाइन काउंसलिंग द्वारा भरने के संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ेंगे। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संगठक यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जो 3 गवर्नमेंट कॉलेज है और संबंध निजी वेटनरी कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेजेस है, कि राजस्थान स्टेट कोटा सीटों पर बीवीएससी इन एज पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दिनांक 22 दिसंबर गुरुवार प्रातः 9 बजे, यानी कि सुबह 9 बजे 22 दिसंबर को ऑफलाइन राउंड होगा। कहाँ पर होगा? ऑडिटोरियम वेटनरी कॉलेज बीकानेर में ऑफलाइन काउंसलिंग निर्धारित की गई है। यानी आपको राजवास जो बीकानेर जो यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर ऑडिटोरियम में, वहाँ के ऑडिटोरियम में ये काउंसलिंग का राउंड होगा सुबह 9 बजे। तो उससे पहले आपको काउंसलिंग के लिए पहुंच जाना है वहाँ पर बीकानेर में। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट का हो सकता है डिस्टेंस हो थोड़ा बीकानेर से, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करें, कल ही निकल जाए। ठीक है, जो आसपास रहते हैं वो कोशिश करेगा कि इस तरह से पहुंच जाए कि 9 बजे तक आप काउंसलिंग में पहुंच जाए, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होती है फिर आप लोगों को जो है वहां पर बुलाया जाता है। ठीक है, इसलिए कोई भी डिले नहीं हो। 9 बजे यहाँ पर टाइम दे रखा है, तो 9 बजे आपको पहुंच जाना है। और क्या क्या ले जाना होगा आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए आप अगर अपन पढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस काउंसलिंग में ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया के तृतीय चरण काउंसलिंग के उपरांत विभिन्न श्रेणियों में रिक्त रही उपलब्ध सीटों पर आरपीयूटी के इच्छुक पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रवेश आवंटित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी थर्ड राउंड तक काउंसलिंग आप सभी को पता हो चुकी है, उसके बाद में जो भी सीटें रिक्त रही है ना, उन रिक्त रही सीटों के लिए, उन वैकेंट सीटों के लिए ये काउंसलिंग हो रही है फोर्थ राउंड। ठीक है, उसकी सीट मैट्रिक्स भी आ गई है, अपन आगे बात करेंगे इसके बारे में। और कौन कौन से इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस काउंसलिंग ऑफलाइन राउंड में, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आरपीयू 22 में केवल राजस्थान मूल निवास के वे ही पंजीकृत अभ्यर्थी काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था। काउंसलिंग का आप सभी को पता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका था। 10 नवंबर लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, चलिए अब जिन्होंने काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं करा था उस टाइम पे, उनको फिर से मौका नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको ही इसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जिनको भी काउंसलिंग में जिन्होंने फॉर्म भरा था और किसी भी राउंड में आपको कॉलेज में सीट मिल गई है, मान लो फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, किसी में भी आपको काउंसलिंग में सीट मिल गई और आप रिपोर्ट नहीं करने गए, आपने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, या फिर आपको कॉलेज में सीट मिली थी लेकिन आपने वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करी, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। आप ऑफलाइन राउंड के लिए पात्र नहीं है। आप ऑफलाइन राउंड में जाकर के अपना समय बर्बाद करेंगे, तो प्लीज वहां पर मत जाइएगा अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया था किसी भी राउंड में आपको सीट मिली थी उसके बाद। ठीक है, और जिनको सीट मिल गई थी उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था। हो सकता है आपने अपग्रेडेशन का भरा हो, ठीक है, आपको अपग्रेड भी हो गई हो, फिर भी अगर आप चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना, है ना, ऐसा काफी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर मैं फोर्थ राउंड में अपग्रेड के लिए जा सकता हूँ क्या, जा सकती हूँ क्या? बिल्कुल, आप सभी लोग एलिजिबल हैं। जिनको सेकंड राउंड में सीट मिल गई थी, थर्ड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, वो भी जा सकते हैं। या फिर जिनको थर्ड राउंड में सीट मिल गई थी, अपग्रेड करना चाहते थे, वो भी जा सकते हैं। इसमें जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया था वो सभी लोग जा सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी में आपको लगता है कि सीट वैकेंट है और उस कॉलेज में मुझे सीट मिल सकती है, या फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिली है, मुझे रेगुलर या पेमेंट सीट मिल सकती है, आप लोग
अपने सीट मैट्रिक्स देखिएगा और सीट मैट्रिक्स देखने के बाद ये निर्णय लीजिए कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और आप वहां पर जरूर जाइए अगर आपको लगता है मुझे मिल सकती है क्या। ठीक है, आपके पास अलॉटमेंट लिस्ट भी आ चुकी है थर्ड राउंड तक की पूरी ऑफिशियल। इस थर्ड राउंड की जो लिस्ट है ना ऑफिशियल लिस्ट, इसको आप देखिए कि किस कॉलेज में, किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी मार्क्स पर, मेरी कैटेगरी में कितने मार्क्स पर रेगुलर मिली है, किस मार्क्स पर पेमेंट मिली है ना। उसको जरूर देखिए। हो सका तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा थर्ड राउंड की क्या कट ऑफ रही थी, मुझे समय नहीं मिल पा रहा एक्चुअल में, तो वो चीजें मैं नहीं बना पाया, लेकिन ये विस्तृत जानकारी आपके लिए देना जरूरी थी थर्ड राउंड से पहले, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो यहाँ पर आप समझिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो सभी लोग जो अपग्रेड करना चाहते हैं, जिनको पहले राउंड में सीट मिल चुकी थी, वो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनको किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली, मान लो फर्स्ट राउंड हो गया, थर्ड राउंड, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली, वो भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे अगर शब्दों में कहूँ तो वे अभ्यर्थी जिनको सीट मिल चुकी थी सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक में, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो वो लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब जिन लोगों को सीट नहीं मिली है किसी भी राउंड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी राउंड में नहीं मिली है, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस राउंड में। और साथ ही जिन लोगों को सीट मिल चुकी थी, अपग्रेड करना चाहते हैं, मान लो आपको लग रहा है कि मेरी जो है कैटेगरी में सीट वैकेंट है, या फिर मुझे सीट मिल सकती है, तो अपग्रेड के लिए आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन आपको तभी सीट मिलेगी जब उस कॉलेज में आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट वैकेंट हो, तभी। ठीक है, तभी आप जाइए, अदरवाइज आप वहां पर अपना समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, चलिए अगला अपन पॉइंट पढ़ लेते हैं। काउंसलिंग में अभ्यर्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है। अब यहाँ पर जो है आपको फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं, मेरे फादर जा रहे हैं, मेरा ब्रदर जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको खुद को उपस्थित होना पड़ेगा वहां पर, है ना। फिजिकल रिपोर्टिंग करना जरूरी है सभी डॉक्यूमेंट के साथ में। आपके पेरेंट्स ना भी जाएं तो भी चलेगा, लेकिन आपको वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि आपको ही सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आप वहां पर किसी और को रिप्रेजेंटेटिव रूप में भेजेंगे, मान लो मेरे पिताजी जा रहे हैं, या फिर आप सोचें मेरे बड़े भैया चले जाएंगे, या फिर कोई चला जाएगा फैमिली से, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको खुद को वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा फिजिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में की गई विभिन्न चरणों की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, वो मैंने बता ही दिया आपको, आप जा सकते हैं काउंसलिंग में। इसके अलावा प्रवेश आवंटित अभ्यर्थियों को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ वो ये है, आप यहाँ पर पढ़िए। प्रवेश आवंटित अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी औपचारिकताएं, जो कि आवश्यक या निर्देशित शुल्क एवं प्रवेश संबंधी सभी मूल दस्तावेज आदि जमा करवाना प्रवेश प्रक्रिया के समय ही काउंसलिंग स्तर पर पूर्ण करनी होगी। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपको कोई सीट मिलती है ना, तो आपको हैंड टू हैंड उसी समय अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, साथ में उनकी फोटोकॉपी एक एक जो है ले जानी होगी आपको। डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, चेकआउट कर लीजिएगा चैनल पर जाकर, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो का। अच्छे से उन सभी डॉक्यूमेंट को चेक करके, जितने भी एनेक्सर हैं जो वेबसाइट पे दे रखे हैं, वो डाउनलोड करके उनको भर के अच्छे से ले जाना। ठीक है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उसमें, उसको भी मैंडेटरी रूप से ले जाना। यानी कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से ले जाने होंगे। उसी समय काउंसलिंग में जब आपको सीट मिल रही होगी, उसी समय आपको जमा कराने होंगे। साथ ही जो भी कॉलेज मिला है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी फीस बनती है, मान लो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की रेगुलर सीट मिली है, तो रेगुलर आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंग जो भी फीस है वो आपको उसी समय हैंड टू हैंड देनी होगी। यानी कि कुल मिला के आपको उसी समय अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, चाहे फीस जमा करानी हो या फिर डॉक्यूमेंट जमा कराने हो। आपको कोई एक दो दिन का समय नहीं दिया जाएगा कि अभी आपको सीट मिल रही है, आप दो चार दिन बाद तक जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं, फीस जमा करा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसी समय अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है, तो भी पेमेंट सीट का डीडी हैंड टू हैंड आपको जमा कराना होगा, विद रेगुलर सीट की जो फीस है वो कैश में जमा करानी होगी। जैसा कि मैं पहले बोलता आ रहा था आप सभी को कि ऐसा ही होता है, रूल यही है कि आपको उसी समय सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, बता रहे थे कि सर उन यूट्यूबर ने ऐसा बोला है, उन यूट्यूब नहीं, हमारे चैनल पे जो बताया जाता है वो एकदम ऑथेंटिक बोला जाता है। ठीक है, आप किसी की विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अब नोटिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ कि आपको हैंड टू हैंड उसी समय सारी फीस वगैरह जमा करानी है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके जाइएगा। अगर आपको पेमेंट सीट लेनी है, आपका मानस है कि आप देखो, पता चल जाता है, सीधी सी बात है, पता चल जाता है कि हाँ मुझे मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट सीट ही मिलनी है आगे जाके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए। मान लो रेगुलर सीट मिलती है ना, तो भी रेगुलर सीट की फीस ले जानी ही होगी आपको, है ना। आपने देखा होगा, आपको अगर पेमेंट सीट मिलती है, तो पेमेंट सीट में रेगुलर सीट की फीस जो होती है प्लस पेमेंट सीट दोनों ही दी जाती है, जमा कराई जाती है। रेगुलर सीट की जो फीस है वो कैश में जमा होती है, ठीक है, और पेमेंट सीट डीडी बनाना होता है। ठीक है, तो आपने डीडी बना करके जाइएगा 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का डीडी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे इसको तो आप देख सकते हैं। 3 लाख रुपए का डीडी जो है किस नाम से बनाना है, बच्चे पूछ रहे थे, तो आपको बता दूं, डीन कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर,
इस नाम से आपको डीडी बनाना है, डीन कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस बीकानेर, इस नाम से बनाना है। पेबल एट बीकानेर, ठीक है, कहाँ पर पेबल होगा, बीकानेर में पेबल होगा, बैंक वाले को कह दीजिएगा, ठीक है। इस नाम से आपको डीडी बनाना है 3 लाख रुपए का। इसके अलावा कैश जो है आपकी, अगर जनरल बॉयज कैटेगरी है तो उसमें 17,340 रुपए कैश में जमा होंगे। साथ ही अगर आपकी कोई और कैटेगरी ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी या फिर फीमेल कैटेगरी है, गर्ल्स हो आप, तो आपको यहाँ पर इतनी 6,340 रुपए फीस जमा करानी होगी कैश में। रेगुलर फीस की सीट है, सॉरी, रेगुलर सीट की फीस है, ठीक है। ये आपको मैंने फीस के बारे में जानकारी दी है। कुल मिला के आपको अपने डीडी वगैरह पहले ही बना के ले जाना है, ठीक है। काउंसलिंग के बाद में आपको समय नहीं दिया जाएगा कि बाद में आप जमा कराओगे, ठीक है। और किसी भी तरह से आपको ये सोचोगे कि सर चेक से जमा करा दूंगा, पोस्टल ऑर्डर या आरटीडीएस कर दूंगा, आरटीजीएस कर दूंगा, नेफ्ट कर दूंगा, ये सारे ऑप्शन नहीं है। आपको डीडी के फॉर्म में ही जमा करानी है पेमेंट्स की फीस। या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट की जो फीस है वो आपको डीडी में ही जमा करानी है। अब जिसको प्राइवेट कॉलेज लेना है उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाएं। आपको जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने रुपए ले जाने होंगे, तो डीडी बनाना होगा आपको 5.5 लाख का, ठीक है। किस नाम से, वही सेम नाम, डीन कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर, जो कि पेबल होगा बीकानेर पे। डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको जमा कराना होगा उसी समय अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ में। अब डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, एक बार फिर से यहाँ पर आपको बताया गया है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको ले जाने होंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, फोटोकॉपी और आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी चलेगी एक, ठीक है। और साथ ही RP22 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने एग्जाम के लिए अपियर होने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो आपको ले जाना होगा। RP22 का एडमिट कार्ड, जो आपकी कैंडिडेट कॉपी थी, आपको मिल गई होगी, ठीक है, वो ले जानी होगी। अपनी मार्कशीट ले जानी होगी RP22 की, जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो डाउनलोड कर लेके वो ले जानी होगी। इसके अलावा RP22 का ऑनलाइन काउंसलिंग जो फॉर्म भरा था आपने, वो ले जाना होगा। राजस्थान डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपना मूल निवास का प्रमाण पत्र। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि SC ST, STA OBC MBC EWS, इन वालों को अपना कास्ट का सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, ठीक है। 10th मार्कशीट। और हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट में भी काफी सारे स्टूडेंट ये गलती करेंगे, सेंट्रल वाला ले जा रहे हैं। तो सेंट्रल वाले अगर अभी है तो अभी तो ठीक है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अर्जेंट में अभी बन नहीं सकता। लेकिन अगर आपके पास स्टेट वाला भी है तो इस कोशिश करना स्टेट वाले ही लेके जाओ, क्योंकि सेंट्रल वाले में दिक्कत हो जाती है, आपको वापस बोला जाएगा कि आप स्टेट वाला जमा करो, है ना, उसमें फीस डबल लगती है फिर सेंट्रल वाले में। इसलिए स्टेट वाला लेके जाना, सर्टिफिकेट बना हुआ है तो। 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, 11th की मार्कशीट भी चाहिए, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए, है ना। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। और जो एनेक्सर दे रखे हैं वेबसाइट पर, आपने देखा होगा, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर एडमिशन फॉर्म विद 1 2 3 एनेक्सर, इन एनेक्सर के साथ, इन एनेक्सर को भी अच्छे से फिल करके ले जाना होगा। इसमें आप देखेंगे कुछ पेजेस दिए गए हैं, ठीक है। पेजेस के अलावा यहाँ पर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिया गया है, जो कि आपको मेडिकल ज्यूरी से भर करके बना करके ले जाना होगा। और ये सेल्फ अटेस्टेड शपथ पत्र है, ये भी आपको ले जाना होगा, ठीक है। ये आपको सभी देख लीजिएगा, आपके जहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हस्ताक्षर दे रखे हैं, वहां पर आपको खुद के हस्ताक्षर करने। अगर आपके अभिभावक के कहे गए हैं, यानी पेरेंट्स के कहा गया है, तो पेरेंट्स के कराइएगा साइन, ठीक है, खुद मत कर लेना। तो पेरेंट्स के साइन, जहाँ पर पेरेंट्स के साइन का बोला है वहां पर पेरेंट्स को करने दीजिएगा। जहाँ पर ऑफिस यूज के लिए बोला है, ठीक है, ऑफिसर का यहाँ पर अपने साइन नहीं होंगे। यहाँ पर जो वहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे आपका, उन उन जो है ऑफिसर के साइन होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये ऑफिस यूज का है, यहाँ पर मत भरिएगा कुछ भी, वो सब ऑफिस यूज के लिए है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई दिया। अब काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग हेतु ये आमंत्रण एवं तदनुसार काउंसलिंग में अभ्यर्थी की उपस्थिति उसे प्रवेश की गारंटी प्रदान नहीं करता। केंद्रीय प्रवेश मंडल, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट में जो भी चीजें देख रही है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब अपन जो बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। अब सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पर जारी कर दी गई है, ऑफलाइन राउंड कितनी सीटों के लिए होगा। तो सबसे पहली बात तो बताऊं, CVS बीकानेर और PGIVR जयपुर, यहाँ पर आप देख सकते हैं CVS बीकानेर और PGIVR जयपुर की एक भी रेगुलर सीट नहीं बची है। तो अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई सीट लेना, रेगुलर सीट इन दोनों कॉलेज में, तो नहीं मिलेगी, मत जाइएगा, समय बर्बाद होगा, ठीक है। उदयपुर की अगर बात करते हैं तो उदयपुर में यहाँ पर रेगुलर सीटें हैं। अनरिजर्व की बॉयज की एक सीट है, अनरिजर्व गर्ल्स की 2 सीटें हैं। इसके अलावा जो है OBC की एक सीट है, SC में बॉय में एक सीट है, OBC गर्ल में एक सीट है, यानी टोटल मिला के उदयपुर में 5 सीटें रेगुलर की है। कैटेगरी वाइज डिवाइड यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब ऐसा भी होता है काउंसलिंग में, काफी सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर मेरे से मतलब कि जो बॉय कैटेगरी की जो सीट है वो गर्ल्स कैंडिडेट को दे रखी है। तो ऐसा होता है कि बॉयज की जो सीट है किसी भी कैटेगरी की हो,
ठीक है। अगर गर्ल अगर उस रैंक में हाई है यानी मार्क्स उसके ज़्यादा है तो उसको पहले अलॉट कर दी जाती है बॉयज़ की सीट भी। गर्ल्स की सीट तो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, लेकिन बॉयज़ की सीट में गर्ल्स एडमिशन ले सकती है, ऐसा रूल होता है। अब वो अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो सरकार के पास आइए, मेरे पास मत आइए, ठीक है। चलिए, पेमेंट सीट जो है पेमेंट सीट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेमेंट सीट कितनी कितनी यहाँ पर देख सकते हैं। बीकानेर में जो है टोटल 3 सीटें हैं, ठीक है। देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए भी देख सकते हैं। उदयपुर में सबसे ज्यादा जो है 14 पेमेंट सीट बाकी है। और पेमेंट सीट की बात करें पीजीआई और जयपुर की, तो यहाँ पर 8 पेमेंट सीट अभी बाकी है। इन सीटों के लिए आप जा सकते हैं। पेमेंट सीट का ज्यादा स्कोप है। अगर चाहते हैं आप कि मुझे प्राइवेट मिला आगे जो है पेमेंट सीट मिल जाए, तो आपको मैं कहूँगा जाइएगा, ठीक है। हो सकता है मिल भी जाए। बाकी प्राइवेट कॉलेज में भरमार पड़ी है सीटों की। चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप यहाँ पर काफी सारे सीटें यहाँ पर वैकेंट है। यानी कि अगर बात करें शुरुआत के 3 कॉलेज की जो कि वीसीए अप्रूव्ड है, उनकी आप देख सकते हैं 19, 17, 20, 19 सीटें अपोलो की है। एमजेएफ सॉरी अरावली की 17 सीटें बाकी है। महात्मा ज्योतिबा फुले चोमू की जो है 20 सीटें बाकी है। बाकी कॉलेजेस में 40 में 36, 40 में से 38, 40 में से 38, 40 में से 39, इतनी सीटें जो है आप देख सकते हैं वैकेंट है अभी भी, है ना। तो प्राइवेट का काफी स्कोप है अगर आप लेना चाहते हैं तो। ये सीट मैट्रिक्स देख करके कि मेरी कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट है, क्या जाना मेरे लिए सही रहेगा क्या, वो अच्छे से निर्णय लीजिएगा। कल कल का समय है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर कर लें। डीडी वगैरह बनाना है, बना लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो बना लीजिएगा, ठीक है, जरूर से। और वहां पर जो है अच्छे से रिपोर्ट करें और सीट को देख लें। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। बाकी अगर कट ऑफ का अगर हो सका तो मैं वीडियो जरूर बना दूंगा, लेकिन इनको देख करके आप जान सकते हैं कि मेरी कैटेगरी में कौन सी सीट कितने नंबर पे मिली लास्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कॉलेज का दे रखा है, प्राइवेट का भी दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल गाइज आई होप आप सभी के सारे डाउट जो है सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सभी के जवाब देने की। आप मुझे पर्सनल मेरी इंस्टा आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अगर हेल्प चाहिए पर्सनल, ठीक है। तो @i4ईशान, ठीक है। ये मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिएगा। फॉलोवर्स को मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पर आप सभी के साथ में शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।